लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान्मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। लोभ मानव के जीवन में सभी पापों का मूल कारण है। लोभ, नीति शास्त्र के विद्वान कहते हैं लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ के कारण ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाता है। लोभात् कामः प्रजायते, विषयादि भोगों की इच्छा भी लोभ के कारण ही होता है। लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभ के कारण ही व्यक्ति के अंदर मोह उत्पन्न होता है, और जैसे ही मोह उत्पन्न होता है व्यक्ति कर्तव्य कर्तव्य शून्य हो जाता है और फिर नाश तय है। अर्थात लोभ ही सभी प्रकार के पापों का कारण है। चलिए बिना विलंब किए आपके उन प्रश्नों की ओर ले चलता हूं जो आपने सवाल आपके जवाब हमारे इस कार्यक्रम में मुझसे पूछा है। शिवाकांत पांडे जी हैं, इन्होंने पूछा है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, क्या वे पूजा अनुष्ठान में अनाधिकृत होते हैं? वर्तमान युग में यज्ञोपवीत विवाह के समय का अनुष्ठान बन के रह गया है, तो क्या युवाओं को उनके पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है? शिवाकांत जी, सबसे पहले यह जानिए कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के ही देवताओं का यजन करना होता है। जब आप किसी भी तरह के पूजा पाठ करने बैठते हैं, कोई मंत्र जपने बैठते हैं, तो उस समय न्यास करते हैं। ये जो न्यास करते हैं, हृदय आदि न्यास, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि शरीर के हर अंग में तत् देवता, जिस देवता का मैं मंत्र जपने जा रहा हूं, उस देवता को मैं स्थान दे दूं। अब यज्ञोपवीत को जरा समझिए, यज्ञोपवीत के उन तंतुओं के बारे में समझिए। प्रत्येक एक एक तंतु पर में देवता का निवास होता है, यानी शरीर में देवता का जब निवास होगा तो आपका रहन सहन, खान पान, आहार व्यवहार सब कुछ संयमित होगा, नियम से होगा। भले वो बंधन में बंध करके हो, परंतु नियमित होगा। तो जब आप बंधन में बंध करके नियमित जीवन और दिनचर्या का पालन कर रहे होंगे, संयमित दिनचर्या का पालन कर रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई यज्ञादि अनुष्ठान इत्यादि आप करेंगे तो उसका आपको संपूर्ण प्रभाव मिलेगा। बस इतना ही मतलब है। अब सवाल उठता है कि जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ उन्हें पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा किसने कहा? हो सकता है जिनका यज्ञोपवीत हुआ हो उनको उनके पूजा पाठ का लाभ न मिले, और जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ उनको कहीं ज्यादा उनके पूजा पाठ का लाभ मिल जाए। हमेशा याद रखिए, सनातन धर्म में जितने भी कर्मकांड हैं वो असल में सारे के सारे कर्मकांडों का एक ही उद्देश्य है, आपके अंदर श्रद्धा जागृत कराई जाए, बस। अब सात्विक भोजन आप करेंगे, सात्विक आपका रहन सहन होगा, तो ये करीब है किस चीज के? श्रद्धा उत्पन्न करने के। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा नियम और संयम में नहीं हैं तो आप श्रद्धा वाले नहीं हो सकते। हां, अब झूठ बोलने वाला, नियम और संयम से बाहर रहने वाला, मद्यपान करने वाला, मांसाहार करने वाला, जिनका भोजन सात्विक नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा सात्विक सोच की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बस इतना कारण है। इसका यह मतलब नहीं कि वो अनाधिकृत हैं, वो बिल्कुल अधिकृत हैं हर तरह के पूजा पाठ करने के लिए। हर तरह के पूजा पाठ से उन्हें भी उतना ही लाभ मिलेगा, बस उनके अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए। वही श्रद्धा जागृत कराने के लिए यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। अब भाई जो सुबह उठेगा वही तो ये कह सकता है कि हां जी मैं सुबह उठा हूं और स्नान आदि कर चुका हूं। अब कोई 12 बजे उठे, 1 बजे, यानी शुरुआत प्रारंभ से ही होती है। तो यज्ञोपवीत प्रारंभिक कड़ी है। नितिन वसोया जी का प्रश्न है, कोर्ट मैरिज करने वाले लगन की विधि कराए बिना लाइफ जी सकते हैं? वेदों शास्त्रों में ऐसी कोई विधि का विधान है क्या? है ना, क्यों? गंधर्व इत्यादि जो विवाह होते हैं वो ऐसे ही तो होते थे।
गंधर्व इत्यादि जो विवाह होते थे, राक्षस जो विवाह होता था, वो ऐसा ही है, वो राक्षस विवाह की गणना में ये विवाह आएगा, जहां या तो हरण करके विवाह करना, जबरदस्ती। ये ब्रह्म विवाह नहीं है, ये सनातन धर्म के मर्यादा में नहीं है, परंतु उस तरह के भी विवाह होते थे, पूर्व में भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। और संजय राठौर जी ने पूछा है, क्या एक ही घर में 2 मंदिर की स्थापना कर सकते हैं और क्या मंदिर दूसरी मंजिल पर बनाया जा सकता है? एक ही घर में 2 नहीं, आप 4 मंदिर बना सकते हैं। मंदिर बनाना मुश्किल मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या सभी मंदिरों की देखभाल अच्छे से, पूजा इत्यादि होगा। सोचिए, घर में आपके एक तल्ले पर एक सदस्य, दूसरे तल्ले पर एक सदस्य, और एक ऐसा सदस्य जो अपना भोजन आपके भरोसे, मतलब आप उसको भोजन देंगे तभी वो करेगा, आप भोजन नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा। अब आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, या तो आप सदैव उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहिए, या कहीं जाना है तो सोच के देखिए, एक भूखा छोड़ते आप 2-2 को भूखा छोड़ के जाएंगे। सनातन धर्म ने कभी किसी चीज की मनाही नहीं की है, आप इसके पीछे के मतलब को जानिए। सनातन धर्म में जो कहा गया ये मत करो, तो मत करो का क्या अर्थ है? मत करो का कोई अर्थ नहीं है। मत करो का अर्थ यही है कि इसके पीछे का कारण क्या है। पीछे का कारण यही है कि आपने 2-2 नहीं 4-4 मंदिर बना दी, परंतु पूजा आप एक ही भी की नहीं कर पा रहे हैं समय से, श्रद्धा से, या आपको ऑफिस जाना है, चलो भाई जल्दी जल्दी जल डालो, भागो यहां से, तो इसका क्या औचित्य? इसलिए कहा कि एक भी मत मूर्ति रखो, या जो भी रखो उसकी श्रद्धा के साथ पूजा करो। नहीं तो हर गृहस्थ आश्रमी के घर में पूजा पाठ के लिए सारा व्यवस्था, मूर्ति, मंदिर होना ही चाहिए। तो 2 मंदिर रखने में समस्या नहीं है। अगर आपके दोनों तल्लों पर अलग अलग लोग हैं, जैसे पहले तल्ले के लोग अलग, दूसरे तल्ले के लोग अलग, वो रहेंगे और करेंगे, बड़े प्रेम से रखिए, कहीं कोई संशय नहीं है। और मनीष विदिशा जी हैं, इन्होंने पूछा है, हनुमान चालीसा एवं सुंदर कांड के पाठ से कुंडली के कौन कौन से दोष में लाभ मिलता है और इसके कितने और कब पाठ करने से ज्यादा लाभ मिलता है? देखिए, असल में हमारे महर्षि जानते थे, हमारे महर्षि बहुत कुछ, वो त्रिकालज्ञ थे, वो कोई आम थोड़ी थे। आज के समय में जरा सोचिए कि इतनी सारी मशीनरियां हैं, तब जाके ग्रहों को, जिन चीजों को देखा जा रहा है पंचांग में, वो सारी बातें पहले से सारी, वो क्या है, एक मैथमेटिकल चार्ट बनाया हुआ है जिसके आधार पर पंचांग बनता है, और जो वैज्ञानिक दूरबीन से देख करके खोज करते हैं वो उन्होंने बना के रख रखा है उस चार्ट के आधार पर कि फलाने समय पर यह घटना घटित होगी। अब यह मैं क्यों कहने जा रहा हूं? असल में वो जानते थे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, न तो इनका धर्म में कोई ज्यादा मतलब होगा, न पूजा पाठ में, ये सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए ही पूजा पाठ करेंगे, इनका कोई ज्यादा। इसलिए भी तो अभी जो आप पहला प्रश्न किसने पूछा, यज्ञोपवीत शिवाकांत जी ने, यज्ञोपवीत, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे यह भी कारण था कि जिनकी इच्छा उसमें न बनती हो, जिनकी इच्छा न बनती हो, जो अनाधिकृत हैं, श्रद्धा जिनके अंदर नहीं आ सकती, उनको पहले ही दूर कर दो, क्योंकि वो न आए, न जो कर रहा हो। एक ऐसा विद्यार्थी जो छात्रावास में, गुरुकुल में न खुद पढ़ता है न किसी को पढ़ने देता है, तो गुरुजी क्या करेंगे? तो गुरुजी सबसे पहले कहेंगे भैया इसको दूर करो, क्योंकि ये रहेगा तो बाकियों का जीवन भी खराब कर देगा, तो बाकी के बचे जीवन, इसलिए एक को जाने दो। तो वैसे ही कहा कि जितने धार्मिक श्रद्धावान हैं वो सब भाग न जाएं, सबका मन भटकने न लगे, सो कहा नियम में आ जाओ, ये नियम जो पालन करेगा उसी को लाभ मिलेगा। तो नियम पालन करने वाला, सीधी सी बात है, बंधन स्वीकार करेगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न पर आ जाइए। हनुमान चालीसा से कुंडली का आप दोष सुधरवा रहे हैं, हनुमान चालीसा से आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। दोष तो छोटी बातें हैं, एकदम सामान्य सी बातें। आपकी जिंदगी सुधर सकती है, जिंदगी बदल सकती है, सब कुछ बदल जाएगा। तो कुंडली तो बहुत छोटी बात है, कुंडली का स्तर ही बहुत नीचे स्तर पर है। कुंडली इत्यादि ज्योतिष अभी बहुत निम्न स्तर की बातें हो जाती हैं। जब आप धर्म कर्म पूजा पाठ की बात करने लगते हैं तो हनुमान चालीसा से सब बदल जाएगा। बस वो श्रद्धा होनी चाहिए, ये वाली नहीं कि कब करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, हर समय करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। बस समस्या यही कि लाभ के लिए मत करिए। हर समय करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, जब करेंगे तब लाभ मिलेगा, बस लाभ के लिए मत करिए। लाभ के लिए करते हैं इसलिए तो लाभ नहीं मिलता, लाभ के लिए मत कीजिए। वीरेन नेहरा जी ने पूछा है, गायत्री मंत्र का ज्योतिष महत्व बताएं, किन ग्रहों को विशेष रूप से प्रभावित करता है? क्या सूर्य बुध के अलावा शुक्र को भी
बस वही सवाल का जवाब है। गायत्री मंत्र श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाला है ये। तो अब आपने जैसा पूछा, किसी एक चीज को ठीक करने के लिए सब कुछ ठीक हो सकता है, कुंडली के सभी ग्रह ठीक हो सकते हैं। रीता जायसवाल जी ने पूछा है शरीर पर छिपकली गिरने का प्रभाव कितने दिनों का होता है? लगभग 1 सप्ताह में इसका प्रभाव मिल जाता है। आचार्य संजय शर्मा जी ने पूछा एकादशी के दिन पूजा हवन में पिंडदान में चावल का प्रयोग करें या फिर नहीं? बिल्कुल करें। पूजा पाठ से क्या लेना देना? पूजा पाठ में भगवान विष्णु को चढ़ती नहीं और आपको अपने उसका भक्षण, लेकिन पूजा पाठ में आप अलंकरण है बिल्कुल चढ़ा सकते हैं और जहां जरूरत हो वहां पर इस्तेमाल, क्योंकि एक सामान्य धर्म हुआ, एक विशेष धर्म हुआ। सामान्य नियम यह हुआ कि नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, और क्यों नहीं खाना चाहिए बताया हुआ है इसी सवाल जवाब के कार्यक्रम में कि क्यों एकादशी को चावल नहीं खाया जाता। अब क्यों नहीं खाया जाता उसकी ज्यादा जरूरत आपको है, देवता को नहीं, तो बिल्कुल चढ़ाया जाता है। अगला जो प्रश्न है ये विकास शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है नाम राशि जानने के लिए कौन से नाम को देखना चाहिए? प्रायः लोगों के 2 बराबर प्रचलित नाम होते हैं, घर का नाम जैसे गुड्डू बबलू इत्यादि, और औपचारिक नाम जैसे राकेश सुरेश इत्यादि। वो नाम जिससे आप साइन करते हैं, वो नाम जो आपके स्कूल का नाम है, वो नाम जिससे आपका विवाह हुआ था, निसंदेह एक प्रचलित नाम होता है जो घर में प्रायः लिया जाता है। लेकिन चूंकि कार्य क्षेत्र में इस नाम राशि को देखना होता है, तो कार्य क्षेत्र में आपके गुड्डू बबलू नाम को तो लोग जानते नहीं होंगे, तो वो नाम जिससे आप साइन करते हैं, वो नाम जो आपके विवाह का नाम है, उसी नाम को देखना चाहिए। धीरज पांडे जी ने पूछा है इंसान के जीवन में धर्म क्या है और कर्म क्या है? धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। कर्म ही आपका धर्म है और धर्म ही आपका कर्म है। अपने कर्तव्य को जानना, आपका कर्तव्य क्या है जीव मात्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति, माता पिता के प्रति, सबों के प्रति, मानव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति आपका जो कर्तव्य है वही धर्म है। अब आप अगर इसको सही तरह से इसका पालन करते हैं तो हो सकता है आप पूजा न करते हो, आप जीव मात्र के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है, अगर उसका सही सही पालन आप कर रहे हैं, बिना ईर्ष्या, बिना मद मोह लोभ के, तो आपको किसी प्रकार के पूजा की फिर आवश्यकता नहीं है। आप सबसे बड़ा पूजा कर रहे हैं, यही आपका कर्तव्य, यही आपका धर्म है, यही आपका धर्म है। जैसे सीमा पर खड़ा एक सैनिक, हो सकता है वो सुबह सुबह हनुमान चालीसा न पढ़े, लेकिन वो बंदूक लेकर के जितने देर तक उस ठंडी में, उस मौसम में खड़ा है, वो सबसे बड़ा अपना धर्म कर रहा है, यानी वो अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। तो ये वाला कर्म, अब कई प्रकार के और धर्म है। पूजा पाठ से परमात्मा को पाना ऐसा नहीं है कि उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, वो अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पूरी मुस्तैदी से अगर निर्वहन कर रहा है तो वही उसकी पूजा है। अगर वो रात्रि भर जग करके सूर्योदय के समय सो जाए तो उसका सूर्य खराब नहीं होने वाला। सूर्य खराब उसका हो रहा है जो रात भर मोबाइल के कारण जगे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नींद ही नहीं आती। वो अगर रात भर जगे और रात भर जग करके सुबह सुबह ही आकर के सो जाए तो उसका सूर्य खराब नहीं होने वाला, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का संपूर्ण पालन किया। सीमा पर खड़ा व्यक्ति, अब जरूरी नहीं जीवन पथ में हर जगह अपना काम, एक रात्रि में गार्डिंग का काम करने वाला व्यक्ति अगर अपना काम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ कर रहा है तो हो सकता है वो सुबह आकर के सो जाए। वैसे तो मैं कहता हूं प्रयास करिए कि नहा करके सोइए, लेकिन अगर वो सो जाए तो उसको दोष नहीं है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन किया। तो यहां पर जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप बिल्कुल सोच समझ करके सही बिना किसी प्रकार के विकार के आप पूरा करते हैं, यही धर्म है, यही धर्म है। इसी धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो उस समय गीता कहां हो रही है? तो युद्ध के मैदान में। और किसको सुनाई जा रही है? तो अर्जुन को। अर्जुन मोह में आ गए हैं, तो मोह से निकालने के लिए उनको कहा कि सभी जो तुम्हारे धर्म, जिसको तुम अपना कर्तव्य मानते हो कि ये मेरे हैं, इनके लिए नहीं करना, उनके लिए नहीं करना, उन सब का त्याग करो और मेरी शरण में आओ, जो मैं कह रहा हूं वो मानो, बस। तो आपका जो कर्तव्य है वही धर्म है। विनय पांडे जी ने पूछा है माला करते समय यदि माला की गिनती के क्रम में संशय हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब उंगली पर जैसे आप गिन रहे हैं, मान लीजिए 11 माला आपको जब करना है, उंगली पर गिन रहे हैं, हो सकता है आपको संशय हो जाए, कोई बात नहीं है। अगर संशय हो गया है तो फिर से एक माला बढ़ा करके रख लीजिए। जहां संशय उसको संशय में मत रखिए, एक माला बढ़ा लीजिए। सोमेश वाजपेयी जी ने पूछा है कभी कभी एकादशी तिथि शाम को प्रारंभ होती है और दूसरे दिन दोपहर तक रहती है, तो व्रत एकादशी तिथि कितने समय पूर्व प्रारंभ करें और कब तक रखें? मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर एकादशी तिथि सायंकाल में आ रही है तब तो आपको सायंकाल एकादशी व्रत वैसे भी कोई करने के लिए नहीं कहेगा, वो आपको कोई नहीं कहने वाला है। एकादशी तिथि अगर आपको करनी ही है, उसका व्रत करना ही है, तो आप अगर सुबह आ गया यानी 10 बजे तक आ गया, 9 बजे तक, 10 बजे तक आ गया, तब तो फिर करिए।
लेकिन अगर दूसरे दिन आया है और दूसरे दिन दोपहर तक है तो सीधी सी बात है वही वाली एकादशी आपको करनी है। अब मान लीजिए शाम को एकादशी आ रही है 5 बजे, तो आपको एकादशी व्रत करने की आवश्यकता बनी ही नहीं, वो तो आप अगले दिन वाला ही करिए, अगले दिन वाला ही करिए, आज करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे आपने पूछा है कि बहुत समय से संशय उत्पन्न करता, यह प्रश्न बहुत समय से संशय उत्पन्न करता है कि शुक्रवार की रात्रि में किसी भी कार्य हेतु उस विषय पर परिचर्चा करने से वह कार्य होता नहीं, ऐसा क्यों? शकुन शास्त्र से है कि मानसिकता से? साहब इस सवाल के बारे में न तो मुझे कोई आइडिया है न इसका जवाब मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने तो आज तक न सुना है कहीं, न मुझे किसी ने बताया है कि शुक्रवार के दिन, अब हो सकता है कहीं अब गांव में प्रचलन होगा आपके यहाँ, तो देख लीजिएगा, अब अपने अपने गांव की एक मर्यादा है, मेरे हिसाब से ये कहीं मैंने न पढ़ा है न सुना है। सुशील कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या कोई एक जाति धर्म किसी दूसरे जाति धर्म के देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकता है, उसे कोई दोष तो नहीं होगा? स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। मुझे लगता है कि अब उचित तो यही है कि अपने अपने धर्म में रहिए। आपका जो नियम है, जिस संस्कार को आपने शुरू से जिया है या जो संस्कार आपके अंदर डाले गए हैं, उसी को आप उसी का पालन करिए। क्यों आप बदलेंगे? और बदल करके जब उसके आप नहीं रहे तो इसके कैसे रहेंगे? तो जहां है जरा सोच के देखिए। सपोज करिए आप सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म के होकर के आप कह रहे हैं कि मैं अब फलाने धर्म को मानने लगा हूं या मानूंगा, तो जब आप सनातन धर्म के ही नहीं हुए तो उस धर्म के भी नहीं होंगे। और जब सब यही कह रहे हैं, सब एक ही है, तो आप जहां हैं वहीं रह करके कर लीजिए। जरूरत क्या है बदलने की? बदलने का अर्थ ही कमजोर मानसिकता। और आपका दूसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति शराबी हो परंतु वह पूजा के समय पूरे मन से भक्ति में लगा हो तो क्या उसे दोष लगेगा? नहीं साहब, शराब से आपके पूजा का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शराब आपके जीवन को खराब कर देता है और पूजा पाठ करने से आपका जीवन ठीक होता है। तो जरा सोच के देखिए कि ठीक हो रहा है कि खराब हो रहा है। अब सवाल उठता है कि वो कहीं ना कहीं तामस है, और तामस पदार्थ बहुत ग्रहण करने वाले लोग, क्या उनका विवेक एकदम स्थिर हो सकेगा? मेरा तो नहीं मानना है। परंतु अब आप जानते होंगे बेहतर, मैं इस बारे में ज्यादा बेहतर नहीं जानता। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल एकदम मन को स्थिर करके कर सकता हूं, तो 100% करिए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु, कोई प्रश्न औचित्य है ही नहीं। शराब से कोई पूजा पाठ का लेना देना नहीं। और शास्त्री लखनपाल शर्मा जी ने पूछा है, क्या शरद पूर्णिमा पर आपके बताए हुए साबर मंत्र या फिर नवारण मंत्र और कुंजिका पाठ, श्री सूक्त पाठ कर सकते हैं? दीपावली पर भी श्री सूक्त का कैसे पाठ करें? हवन करें, दिन में करें या रात में? आप दिवाली पर साबर मंत्र इत्यादि करिए, बाकी और कोई मंत्र जपना चाहते हैं, नवारण मंत्र इत्यादि, वो जप सकते हैं ये शरद पूर्णिमा के दिन। लेकिन साबर मंत्र दीपावली पर ही सिद्ध होगा, आज शरद पूर्णिमा के दिन नहीं, आपको उसी दिन करना है। सुनंदा सिंह जी ने पूछा है, क्या मंत्र जप सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले ही होना चाहिए? ऐसा किसी ने कहा है। बस इसके पीछे भी वही कारण है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, और सूर्यास्त के बाद तामस प्रवृत्तियों का बहुत ज्यादा जागृत हो जाना, इसका यह मतलब नहीं कि आप हर समय मंत्र पूजा पाठ जप नहीं कर सकते। हां, पूजा पाठ का नियम जरूर है। हर पूजा पाठ, हर मंत्र का एक रूल है, एक नियम है। यह धरती नियम से चल रही है। नियम जहां बिगड़ता है तो वही आप देखते हैं, जरा सा नियम बिगड़ा तो परिस्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। तो नियम से चलना ज्यादा उचित है, परंतु पूजा पाठ के लिए कोई नियम नहीं, जब आप करना चाहें करें। हां, एक रूल बनाया गया कि सुबह सुबह कर लीजिए, तो सुबह सुबह कर लेना ज्यादा अच्छा है। सूर्यास्त के समय तक आप आरती पूजा, घर की संध्या, दीपक बाती इत्यादि जो करना है आप कर लीजिए, तो कर लीजिए, यही अच्छा है। तो कई तरह की बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें रूल मान लेने में कोई बुराई है। यहां पर खंडन की कोई आवश्यकता नहीं, आप रूल मान लीजिए, नॉर्मल है। इसमें आपकी दिनचर्या ठीक हो रही है। जरा सोचिए, सूर्योदय से पहले तक या सूर्योदय तक भी अगर आप पूजा करने जाते हैं तो इसका मतलब आपको सुबह उठना होगा। पहली दिनचर्या आपकी ठीक हो गई, पहली दिनचर्या आपकी ठीक हो गई। दूसरी दिनचर्या, सूर्यास्त तक अगर आप नहा धोकर के पूजा कर लेते हैं तो सीधी सी बात है, आप फिर भोजन वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप बाकी अपनी दिनचर्या की तरफ बढ़ेंगे, सोने की तरफ जल्दी बढ़ेंगे। तो समय पर सोएंगे तो फिर समय पर जगेंगे। तो असल में ये इसलिए कहा, इसके पीछे का और कोई कारण नहीं है। आपकी दिनचर्या ठीक होगी, आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, बस। इसके पीछे कोई समस्या नहीं, कोई संशय नहीं। और पम्मी मेहता जी ने पूछा है, किसी ने व्रत किया सुबह से और दोपहर पता चला कि व्रत अगले दिन है, तब क्या करना चाहिए? जी कुछ नहीं करना चाहिए, अगली बार से पता करके करना चाहिए। और क्या करिएगा, अगली बार जब करिएगा कम से कम पता तो कर लीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो है भी कि नहीं है। बाकी ऐसा कोई दोष तो हुआ नहीं, कोई संशय नहीं है। और अब दूसरी बात है कि आप खाएं कि ना खाएं। तो यहां पर मैं, भाई संशय मन में तो उत्पन्न हो गया व्यक्ति के कि व्रत तो कल है, अब आज हम आज भूख जाएंगे या व्रत कर लें तो कल तो नहीं कर पाएंगे।
तो दोनों ही अवस्थाओं में बड़ा भयंकर संशय है कि अगर मैं आज आपको खाने के लिए कह दूं तो फिर आपने सुबह से मन में प्रण तो लिया था कि हम नहीं करेंगे, और कल अगर करने के लिए कह दूं कि आप छोड़ दीजिए, आज ही कर लीजिए, तो भी कहीं ना कहीं आपको संशय। तो सबसे पहले तो सावधान होकर के करिए। व्रत नियम, यही तो नियम है कि सावधान होइए। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आज के दिन आप फलाहार कर लीजिए, और हो सके तो कल व्रत का पूरा नियम मान लीजिए, जब आपको पता चल गया कि व्रत अगले दिन है। और सुजीत चक्रवर्ती जी ने पूछा है, जो दीपावली में कौड़ी, गोमती इत्यादि रखे थे उनका विसर्जन कर देना चाहिए? नहीं, ये तो ऐसी चीजें कि कहीं भी आप रखे रहिए, भर के रखिए, क्यों हटाएंगे? कितना भी ज्यादा उसको बचाइए, हटाने की जरूरत नहीं है। और सिद्धार्थ अगस्ती जी ने पूछा है, कुछ विद्वान कहते हैं जन्म कुंडली में वक्री ग्रह पूर्व जन्मों के कर्म फल से मिलने वाला फल की ओर संकेत करते हैं, आपका मत क्या है? कुछ विद्वान कहते हैं ना, सभी नहीं ना कहते हैं। पूरी कुंडली ही पूर्व जन्म के बारे में आपको बताती है। पूरी जन्म कुंडली ही आपके प्रारब्ध के भोग के बारे में ही बताती है। पूरी जन्म कुंडली ही आपके प्रारब्ध के फल को ही दर्शाती और दिखाती और देती है। तो सब कुछ केवल एक वक्री ग्रह क्यों, सब। और परिमल जी ने पूछा है, किस देवी देवता का जब सुबह करना चाहिए और किनका शाम को? जैसे कोई कहते हैं कि शिव की आराधना सुबह करें और माता लक्ष्मी की शाम को। हर समय सभी पूजा पाठ मुख्यतः प्रातः काल ही करना चाहिए। प्रातः काल ही पूजन पाठ का विशेष महत्व है, सो प्रातः काल ही करिए। हर्षिल सोनी जी ने अब सायंकाल, जैसे सूर्य षष्ठी व्रत, उसमें पहला अर्घ्य शाम को दिया जाता है, फिर दूसरा, तो वो एक विशेष धर्म में आ गया। नवरात्रि में रात्रि में ही जागरण है, शिवरात्रि में रात्रि में ही जागरण है, तो वो अलग बात है, लेकिन मुख्य पूजा आपकी सुबह ही होनी चाहिए। हर्षिल सोनी जी ने पूछा है, मेरा सवाल है कि एक बार मुक्ति मिल जाने से दोबारा जन्म नहीं होता, या एक कल्प बीतने के बाद हम मुक्त हो जाते हैं दोबारा? नहीं, ऐसा नहीं है, चक्र चलता रहता है। जैसे ये कल्प, ये समाप्त होगा आपका कलयुग, तो फिर वही त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र चलता रहता है, और इसमें हम बार बार आते रहते हैं। तो ये चलता रहेगा, एक बार मुक्ति, फिर वो आएगा, एक लंबे समय के बाद फिर वो चक्र आएगा, और वो फिर चलेगा चक्र। नीरज उपाध्याय जी ने पूछा है कि सनातन धर्म में पुनर्जन्म का बताया गया है, पर 500 साल पहले आबादी इतनी नहीं थी, तो इंसान कैसे बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, बात तो आपकी सही है। तो ये मुझे बताइए कि 500 साल पहले इंसान नहीं था, कुछ तो होगा। जीव जंतु, जंगल जो काटे जा रहे हैं, उससे पहले तो और सारे जीव जंतु थे ना, नदियां थीं, बहुत प्राकृतिक चीजें, बहुत पेड़ तो थे ना, कम से कम पेड़ को तो आप सजीव मानते हैं, सचल ना सही, अचल ही सही, परंतु पेड़ में तो जीव आप मानते हैं, समझ गए होंगे। तो वो फिर आगे बढ़ रहा है, वही आ रहे हैं लौट लौट के, फिर आगे उनका क्रम बढ़ रहा है। जो खत्म हो रहा है कहीं से, वो कहीं ना कहीं तो आगे आ रहा है, तो वो आ रहे हैं आगे। बीएन शर्मा जी ने पूछा है कि आज रात्रि की पूजा, ये आज के लिए पूछ रहे हैं कि अपने घर के मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, ऐसे में तो घर का मंदिर हमारे दाहिनी ओर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पीछे नहीं हो, आपके मंदिर पीछे ना चला जाए, दाहिने बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्या शर्मा जी ने पूछा है, व्यक्ति रोज पूजा न करता हो पर विशिष्ट पूजा करता हो महत्वपूर्ण अवसर पर, तो उसे उसका पूर्ण फल मिलेगा या नहीं? दिव्या शर्मा जी, क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है, लेकिन मैं जो जवाब देने वाला हूं उससे बुरा मत मानिएगा। पार्लर तो जाती ही हैं महिलाएं। अब मान के चलिए कि आप केवल और केवल विवाह इत्यादि कोई उत्सव हो तभी पार्लर जाएं, तो, और सप्ताह में या महीने में जब आपको वक्त मिले तब आप पार्लर जाएं, तो इसमें कुछ तो भेद होता होगा, कुछ तो भेद होता ही होगा कि आप एक बार केवल जब विवाह घर में लगेगा तब मैं पार्लर जाऊंगी, इसके अलावा मैं कभी पार्लर नहीं जाऊंगी। और समय समय पर हमेशा। अब आप सोच के बताइए मुझे। कहने का तात्पर्य है कि जो एक बार करे वो कहां उतना बेहतर कर सकता है जब रोज न कर रहा हो। रोज करने वाला ही उस दिन भी बेहतर कर सकेगा जिस दिन विशिष्ट चीज होगी। विशिष्ट चीज के दिन उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको अभ्यास ही नहीं है। पूजा पाठ अभ्यास का चीज है, पूजा पाठ अभ्यास का चीज है। तो जो रोज कर रहा होगा उसे आसानी होगा पार्लर में भी जाकर बैठना लंबे समय तक। बस इतना ही। अर्चना सिंह जी ने पूछा है कि अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि हो जिसके कारण मान सम्मान में कमी आ रही हो, तो सूर्य का कौन सा मंत्र जपना चाहिए और कितने मंत्र बाद उसका लाभ दिखना शुरू? आप सूर्य को बस अर्घ्य दीजिए बड़े श्रद्धा के साथ, इसी से आपको लाभ मिलने लगेगा। लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा। और स्मृति प्रिया जी ने पूछा है
कि दीपावली के पहले मेरे मंदिर में 2 पीतल के लक्ष्मी जी गणेश जी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक मंदिर में 2 लक्ष्मी गणेश, ठीक ही कहना है। आप आदरपूर्वक विसर्जन बिल्कुल कर सकती हैं, पंडित जी को बुला लीजिएगा और जिनको रखना है और जिनको हटाना है, जिनको रखना है अलग करके, जिनको हटाना है उनको बाहर निकाल करके और किसी पाटे पर रख करके विधिवत पूजा करके और अक्षत छिड़कवा करके विसर्जन करा करके प्रवाहित करा दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आज के कार्यक्रम ने आपको आनंद दिया होगा और आज के कार्यक्रम ने आपके मन में उठ रहे संशयों का समाधान भी आपको दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।